कि ना तो सरहद की हिफाजत करने वाले इनके बेटे हैं और ना खेती करने वाले इनके बच्चे हैं, तो इनको काय बात का फर्क। ये तो बैठ के हराम की तोड़ रहे हैं देश के अंदर, और वही ये लोग काम कर रहे हैं। मुफ्त का इनको मिल रहा है, देश की जनता के टैक्स के पैसों को ये खा रहे हैं और संसदी का पैसा ले रहे हैं और आराम से मंत्री बन के बैठे हैं। इनको सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए हैं, फोर्स मिली हुई है, आराम से बैठे हुए हैं, तो मजा तो यही ले रहे हैं जीवन। मोदी जी जो है ना वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते, झूठ बोल सकते हैं, और झूठ जितना मर्जी बुलवा लो। भाई साहब, शेख सिल्ली और मुंगेरी लाल भी क्या सपने दिखाते होंगे जो सपने मोदी जी दिखाते हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। जब हमारी किडनियां बिकेंगी तब आपको समझ में आएगा कि देश में कुछ बिक रहा है। अगर आपके अंदर दम है तो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जो बैंक को लाखों हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा के गए हैं, उनको आप लेके आइए ना देश में, उनको गिरफ्तार करके दिखाइए, आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। आप इस मजबूर किसान की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? एक बात आप मुझे बताइए, तो राजनीति करने के लिए क्या डिग्री चाहिए? जो किसान राजनीति खुलकर कहे ना कि राजनीति करनी है, मैदान में मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी मांग लेकर करनी। अरे भाई साहब, इनकी मांग पूरी कर दो। नहीं करेंगे राजनीति, कर दो ना मांग पूरी। नेता, मंत्री, सांसद जितने हैं सबको 2-2 हजार रुपए महीने के दूंगा, सब पार्लियामेंट छोड़ के बैठ जाएं, विधानसभा छोड़ के बैठ जाएं। अगर खेती में इतना पैसा है, तो भाई साहब मैं कहता हूँ नेताओं के बच्चे खेती करें। क्यों जा रहे हैं विधानसभा में? क्यों बैठा है अमित शाह का बेटा जेएसआई का बीसीसीआई के अंदर? खेती करे। स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। रामलीला ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। किसान 2 साल बाद फिर से रामलीला ग्राउंड पर आए हैं। आपने देखा होगा कि लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था और फिर उन्हीं मांगों को लेकर जो समझौता सरकार और किसानों के बीच हुआ था, उसी समझौते को दोबारा याद दिलाने के लिए सरकार के पास पहुंचे हैं। लिखित में शिकायतें भी दी हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ युवा मोहित शर्मा हैं, लगातार किसान आंदोलन में भी बात रखते हुए नजर आते हैं और देश के अहम मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। मोहित, अब किस तरह से देखते हैं, किसान फिर से दिल्ली की तरफ रुख कर चुका है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसान का रुख करने का कारण ये है कि किसान पर जो मुकदमे लगाए गए, जो वैध मुकदमे सरकार ने किसानों के ऊपर ठोके, ये सरकार से वही मांग कर रहे हैं कि उन मुकदमों को हटाया जाए, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए और किसानों को जो फसल की जो सही दाम है उनको फसल का सही दाम दिया जाए। बस इन्हीं मांगों को लेकर किसान यहाँ पर उतरा है। सरकार ने अब तक उनके ऊपर से मुकदमे नहीं हटाए हैं, जिस कारण देश का किसान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुका है दोबारा। पर सरकार ने तो कहा है कि अभी राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से कहा कि साहब जो लिखित में शिकायतें थी वो हमने दी, उन्होंने कहा कि वार्तालाप होती रहेगी, आंदोलन आप करते रहो। यानी सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि आंदोलन कर सकते हो। नहीं, आंदोलन कर सकते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार जो है इतनी निकम्मी है कि सरकार को पता है आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा है, यानी यही तो है, सरकार डरती नहीं है। सरकार को तो कोई फर्क नहीं है कि देश की जनता चाहे 13 महीने चाहे 13 साल सड़क पर रहे। ये तो बहुत निकम्मी सरकार है। ये ऐसी सरकार है, जैसा आपने अभी कहा कि आंदोलन करते रहिए, यानी इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये तो आप सोचिए, तो ढीठ आदमी है, क्योंकि इनको पता है कि ना तो सरहद की हिफाजत करने वाले इनके बेटे हैं और ना खेती करने वाले इनके बच्चे हैं, तो इनको काय बात का फर्क। ये तो बैठ के हराम की तोड़ रहे हैं देश के अंदर, और वही ये लोग काम कर रहे हैं। मुफ्त का इनको मिल रहा है, देश की जनता के टैक्स के पैसों को ये खा रहे हैं और संसदी का पैसा ले रहे हैं और आराम से मंत्री बन के बैठे हैं। इनको सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए हैं, फोर्स मिली हुई है, आराम से बैठे हुए हैं, तो मजा तो यही ले रहे हैं जीवन का। आप टीवी नहीं देखते मुझे लग रहा है। बता दीजिए टीवी पे क्या हो रहा है। कितने सारे 75 दिन में, अभी इसी साल के जो दिन गुजरे हैं, उन्हीं 75 दिनों में कितने सारे काम गिनवाते हुए नजर आते हैं। देश किस तरह आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो आप, मैं क्या बोलता हूँ, आप 75 दिन छोड़िए, आप मुझे 7 काम गिना दीजिए। क्या काम किया है मोदी सरकार ने? मोदी जी जो है ना वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते, झूठ बोल सकते हैं, और झूठ जितना मर्जी बुलवा लो। भाई साहब, शेख सिल्ली और मुंगेरी लाल भी क्या सपने दिखाते होंगे जो सपने मोदी जी दिखाते हैं? मुंगेरी लाल से हसीन सपने हैं इनके। आप एक बात मुझे बता दो, आप ये बताओ, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? बुलेट ट्रेन से आए हैं क्या किसान आंदोलन कवर करने? जरा ये बताइए ना आप मुझे, कहाँ है बुलेट ट्रेन? देश के किस कोने में चलती है? भाई साहब, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, आप वहाँ पर किसान की आय दुगनी करने की बात करेंगे? किसान की आय अब तक दुगनी हुई नहीं हुई। सरकार के पास डेटा नहीं है, सरकार डाटा नहीं दे रही कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। जैसे हर साल डेटा निकलता है ना अपडेट होकर, सरकार ने डेटा को अपडेट नहीं किया है अब तक। क्यों नहीं किया अपडेट? इस बात का कारण बता दीजिए आप हमें। क्योंकि सरकार नहीं दिखाना चाहती कि कितने किसान शहीद हुए। आप ये सोचिए, किसान आंदोलन 13 महीने चला, कितने किसान भाई शहीद हो गए, सरकार कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। कितने भाइयों ने अपने भाइयों को खो दिया, और आप ये सोचिए, इनके बच्चों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए, लेकिन सरकार अभी भी मुकदमे हटाने को तैयार नहीं है। इनकी फसल का सही दाम इन्हें नहीं मिल रहा। अब आप ये सोचिए, इनकी उम्र देखिए आप,
50-50, 60-60 साल इनकी उम्र हो गई है, ये लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरने के लिए हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी माता जी से मिलने जाते हैं, ठीक है, और आप सोचिए अपनी माता जी का आप कितना सम्मान करते हैं। ये सोचिए ये भी किसी के पिता होंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि इतने बुजुर्ग लोग को आप सड़क पर बुला रहे हैं, और ये वो किसान है जो आपको रोटी और अनाज पैदा करके दे रहा है। जब आप इसका सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसका सम्मान करेंगे देश में? सम्मान तो कर रहे हैं ना, क्या सम्मान कर रहे हैं? नहीं, अभी वोट आएगा। नहीं, किसने सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा? अरे तो हवाई जहाज, मोदी जी ने सपना मैं क्या दिखाया। बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट ही बेच दिए। सपने दिखाने से क्या होता है? सपने दिखाने से क्या होता है? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये बताए ना मुझे, जब एयरपोर्ट ही नहीं बचेगा तो फ्लाइट कहाँ से उड़ेंगी? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। जब हमारी किडनियाँ बिकेंगी तब आपको समझ में आएगा कि देश में कुछ बिक रहा है। आप ये सोचिए, आपको शर्म करनी चाहिए कि इतना मजबूर किसान आज सड़क पर दोबारा उतर रहा है, तो क्यों इसको उतरना पड़ रहा है? नेता, मंत्री और सांसदों की पेंशन समय से पहले आती है, किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता। बैंक से अगर ये किसान लोन ले ले, सरकार की औकात नहीं है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों की जमीन पर कब्जा कर सके। ये किसान बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लेगा ना, और सही समय पर नहीं चुका पाया तो बैंक वाले इस मजबूर और असहाय किसान की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं। अगर आपके अंदर दम है तो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जो बैंक को लाखों हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा के गए हैं, उनको आप लेके आइए ना देश में, उनको गिरफ्तार करके दिखाइए। आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। आप इस मजबूर किसान की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ये सरकार कोई बहुत ताकतवर का काम कर रही है क्या? ये बैंक से लोन ले ले, और एक और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन सब ने भी तो लोन लिया। कोई 5,000 करोड़ का चूना लगा के गया, कोई 10,000 करोड़ का चूना लगा के गया, कोई 9,000 करोड़ का चूना लगा के गया, और अभी तक लगा ही रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन की रिपोर्ट आती है सामने, जिसमें यह पता चलता है कि पिछले कुछ बीते वर्षों में बैंकों को कई लाख करोड़ रुपए का चूना जो है वो उद्योगपति लगा चुके हैं, लेकिन सरकार इन पे अभी भी अंकुश लगाने का काम नहीं करती है। बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी, अडानी, इनके ऊपर जनता CBI की मांग करती है तो CBI की जांच बैठती है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। नेता, मंत्री और सांसद की आज तक पेंशन रुकते हुए आपने देखी है? एक बार अगर एक MP जीतेगा चुनाव तो 1 बार की पेंशन, फिर दूसरी बार जीतेगा तो 2 बार की पेंशन, और आप ये सोचिए तीसरी बार जीतेगा तो 3 बार की पेंशन। भाई साहब, इनसे बड़ा तो कोई राजा नहीं है। ना तो इनके बच्चे सरहद की हिफाजत कर रहे और ना इनके बच्चे देश में खेती कर रहे। ये तो बैठ के हराम का मुफ्त का तोड़ रहे इस देश के अंदर, और कुछ नहीं कर रहे। और उसके बाद लाठी और डंडे भिजवाकर किसान के ऊपर लाठी डंडे बरसवा देते हैं। कभी किसान पर पानी चलवा देते हैं, कभी आंसू गैस के गोले दगवा देते हैं, कभी वाटर कैनन से पानी छोड़वा देते हैं। आरोप तो ये लगता है कि साहब 24 का चुनाव आ गया, फिर किसान राजनीति करने, अरे कुछ भाई साहब, कहाँ से चेहरे आ गया हैं 24 का किसानों चुनाव? की आड़ लेकर के वो राजनीति करने आ जाते हैं। अरे एक बात आप मुझे बताइए, तो राजनीति करने के लिए क्या डिग्री चाहिए? क्यों किसान राजनीति खुलकर कहे ना कि राजनीति करनी है, मैं आए मैदान में। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी मांग किसानों की आड़ लेकर करनी। अरे भाई साहब, इनकी मांग पूरी कर दो। नहीं करेंगे राजनीति? कर दो ना मांग पूरी। आपके अंदर दम है मांग पूरी करने का। अब ये कहते हैं 2,000 रुपए किसान को दिए जा रहे हैं। 2,000 रुपए की औकात है किसान की? 2,000 रुपए प्रधानमंत्री को मैं देता हूँ, चलो अपनी जेब से दूंगा, हर महीने 2,000 रुपए दूंगा। प्रधानमंत्री छोड़ दे, प्रधानमंत्री का खर्चा, नेता, मंत्री, सांसद जितने हैं सबको 2,000 रुपए महीने के दूंगा। सब पार्लियामेंट छोड़ के बैठ जाएं, विधानसभा छोड़ के बैठ जाएं। अगर खेती में इतना पैसा है, अगर खेती में इतना पैसा है तो भाई साहब मैं कहता हूँ नेताओं के बच्चे खेती करें। क्यों जा रहे हैं विधानसभा में? क्यों बैठा है अमित शाह का बेटा JSI का BCCI के अंदर? खेती करे। अगर आपको लगता है खेती में पैसा है तो अमित शाह का बेटा जैसा जो है वो खेती करे ना। क्यों BCCI के अंदर बैठा हुआ है? सिर्फ इस देश का किसान जो है आज मजबूर और असहाय है। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, कोई पंजाब से, कोई चंडीगढ़ से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, देश के कोने कोने से आया हुआ है। इसको कोई आने का शौक नहीं है। आप ये सोचिए कितने बुजुर्ग आदमी है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस किसान को सड़क पर उतार रहे हैं। आपकी आंख में पता नहीं कौन सा बाल है, आप बिल्कुल आप ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि आपको जरा भी शर्म नहीं है। क्या शर्म की बात की इसमें कहाँ से आ जाती है? ये आप एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की माँ तो माँ है, ठीक है, दूसरों के पिताजी पिताजी नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप एक बात मुझे बताइए, अभी कितनी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, बैठी हुई भी हैं, पीछे आप देख लीजिए कितनी सारी लेडीजें बैठी हुई हैं, कितनी बुजुर्ग हैं बेचारी। इसीलिए तो वो कहते हैं कि भटका, ये जो लोग हैं भटका के ले आती हैं, उन्हें भटका के लिए आप हैं। आप ले आइए जरा, भटका के आ जाएं तो। ये परेशान है तभी तो आ रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, भटका के ऐसे तो कोई नहीं आ जाता। लोग भटका के नहीं से आ जाएंगे, सिर्फ जनता को पागल बनाने का तरीका है। और पूरा देश आज किसानों के समर्थन में है, क्योंकि अगर किसान अगर
इन मांगों के ऊपर नहीं रखेगा, किसान की मांग पूरी नहीं होगी तो देश भूखमरी से त्रस्त हो जाएगा। तो देश को अगर भूखमरी से बचाना है तो आपको किसान को समर्थन देना होगा। एक आखिरी सवाल, कितनी उम्मीद अब लग रही है किसान दोबारा दिल्ली की सड़कों पर आया, उम्मीद लग रही है आप? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है और सरकार अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं करेगी तो ये फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे फिर 13 महीने बैठे, चाहे 13 साल बैठे, लेकिन बैठेंगे और फिर सत्ता परिवर्तन करा कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.